हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट को। तो आइए सबसे पहले हम लोग दो चीज़ों पे बातें कर लेते हैं। पहला होगा हमारा सिलेबस और दूसरा होगा कि ये सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस से। तो मेरे हिसाब से किसी भी सीएसई स्टूडेंट को डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ना चाहिए। मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सी प्रोग्रामिंग हो गया, एल्गो हो गया, ओएस हो गया, तो ये सब के पहले मेरे ख्याल से आपको डिजिटल लॉजिक पढ़ना चाहिए। मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। ठीक है, आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप एल्गो पढ़ रहे हो, आप डीबीएमएस पढ़ रहे हो, ये सब चीजें ठीक हैं, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, वो कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, वो चीज आपको नॉलेज डिजिटल लॉजिक से मिलना स्टार्ट होगी। ठीक है, ये है सीओए। इसके बाद आप पढ़ोगे जहाँ पे आप एक्चुअल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ोगे कि भाई कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। अब मुझे पता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट जैसे जैसे आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आना शुरू होंगी। डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट में आप जो सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल जिसपे आपका कंप्यूटर काम करता है, उसके आप लॉस पढ़ोगे, उसका लॉजिक पढ़ोगे और कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे जो कि आपके कंप्यूटर्स में काम आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से। तो पहला होगा हमारा लॉजिक गेट। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप इस सब्जेक्ट से बहुत पहले से फेमिलियर होंगे। यहाँ पे हमारे एंड और नॉट आते हैं जो कि हमारे बेसिक गेट्स होते हैं। उसके बाद फिर यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल जिसमें कि हमारा नैंड एंड नॉर आता है। उसके बाद फिर हमारा आता है एरिथमेटिक गेट जिसमें कि हमारा एक्सॉर और एक्सनॉर आता है। तो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि ये गेट्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर इनका यूज करके कैसे हम लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसके बाद फिर कैसे हम लोग यूनिवर्सल गेट्स का यूज करके सारे गेट्स को बना सकते हैं, और भी जो भी चीजें होंगी लॉजिक गेट ऑपरेशन में वो हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद है हम लोग का बूलियन अलजेब्रा। ओके, जो भी आपके बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, 0 और 1 के जो भी आपके एक्सप्रेशन होते हैं उसके कुछ लॉज होते हैं, है ना। जैसे आपके कुछ बेसिक लॉज हो गए, बेसिक लॉज, एसोसिएटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव, फिर सी होगा एसोसिएटिव, और डी मॉर्गन, और बहुत सारे लॉज होते हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा, जब आप इन सारे लॉज को लगा के जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे तो होता क्या था, सॉल्व हो जाता था, है ना। बट हर स्टूडेंट का जो इसको सॉल्व कर रहा है उसका सेम आंसर नहीं आता था। तो उसके बाद फिर हम लोग के मैप्स आए या फिर हम लोग के कार्नोट मैप्स आए, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे के मैप्स को। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये दोनों यूनिट होने वाली है एंड बहुत ही इजी होगी। एंड आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे यहाँ पे, हैंड रिटन नोट्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको पीडीएफ मिलेगा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और सारी चीजें जो भी आपको जरूरत है प्रिपरेशन की वो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। ओके, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जिसमें हम लोग का बाइनरी एडर, बाइनरी सब्सट्रैक्टर हो जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये सब सारी चीजें आप लोग के इसमें आ जाएंगी। उसके बाद फिर हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट में आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसी से हमारी मेमोरी का बेसिक्स बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स, शिफ्ट रजिस्टर हो गया, शिफ्ट रजिस्टर, रजिस्टर, लैचेस के बारे में पढ़ेंगे, लैचेस, और सिंक्रोनस काउंटर वगैरह। काफी यहाँ पे शायद 5-6 चीजें हैं जो हम लोग करेंगे डिस्कस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझना, क्योंकि ये सारी चीजों को आपको रिकॉल करना पड़ेगा जब आप COA सब्जेक्ट को पढ़ोगे, क्योंकि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीक्वेंशियल सर्किट, और ये सारी चीजें एक सीक्वेंस से चलेंगी। ठीक है, लॉजिक गेट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, हाँ, हम लोग बूलियन का लॉजिक देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर ओके, यहाँ तक हो गया हम लोग का थ्योरी पार्ट। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एक्चुअली उसमें क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या
इक्विपमेंट्स बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया फ्लिप फ्लॉप्स, लैचेस, शिफ्ट रजिस्टर, एडर, सब्ट्रैक्टर, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं अगर ब्रॉडली बांटूं तो इन दोनों को आप एक में रख सकते हो, ये दो ऑलमोस्ट एक में आ जाएंगे, ऑल्दो ये इससे बहुत हद तक रिलेटेड है, और ये नंबर सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। अब आपने ये चीज हो सकता है कि अपने क्लास 11-12 में पढ़ी हो, ये भी हो सकता है पढ़ी हो, ये दोनों चीजें नहीं है, और इसका भी 50 से 60% आपने हो सकता है पिछली क्लासेस में पढ़ा हो। यहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑक्टल और बाइनरी ऑक्टल हेक्सा ये सब चीज का कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन। उसके बाद साइंड बिट, एक्चुअली साइंड बिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इससे क्वेश्चंस आते हैं। और एक और चीज मैं स्टार्टिंग में ही साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सिलेबस जो है ये यूजुअली सारे एग्जाम्स में सेम होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें इधर उधर हो सकती हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, बट यूजुअली यही सिलेबस ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में होता है जहां भी आपका डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट होता है। एंड मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस दूंगा, इस सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स दूंगा। मैं किसी स्पेसिफिक एग्जाम को पिन पॉइंट करके नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक्स को मैं इंपॉर्टेंस दूंगा, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, चाहे वो जितना ही इनसिग्निफिकेंट हो। तो यहाँ पे हम लोग साइन बाइनरी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और भी कुछ हैं टॉपिक्स। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, मतलब मुझे तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे। ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट से। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, इस चैनल पे हम लोग दो तरीके से वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। पहला तरीका होगा हमारा मैराथन सीरीज, जो कि ओरिजिनल सीरीज होगी, मतलब जो इस टाइम चल रही है। वहां पे मैं बंच ऑफ टॉपिक्स को, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे 5 यूनिट्स है, तो मैं 5 से 6 वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं एक वीडियो में पूरा लॉजिक गेट पढ़ा दूंगा, एक वीडियो में पूरा बूलियन, एक में कॉम्बिनेशनल, एक में सीक्वेंशियल, इस तरीके से, है ना। तो ये होगा हमारी मैराथन सीरीज, जहाँ पे मैं 5-6 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह, रिवीजन वगैरह ये सब करेंगे। और दूसरा तरीका होगा हमारा शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट, जहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे बूलियन है, सॉरी, जैसे हमारा लॉजिक गेट है, तो लॉजिक गेट में 3 तरह के गेट्स होते हैं, तो मैं 3 का अलग अलग वीडियो बना दूंगा। फिर नॉर टू अदर गेट का फिर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट। मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, सेम कंटेंट रहेगा। इसी मैराथन वीडियो को मैं छोटा छोटा सेक्शन में करके उस शॉर्ट वीडियो में कर दूंगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। जहां आपका मन करे आप वहां से देखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लॉजिक गेट से। तो बेसिकली 3 तरीके के लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, एंड स्पेशल पर्पस गेट और अरिथमेटिक गेट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक गेट से। ओके, तो गेट्स का यूज क्या होता है? गेट्स हम लोग यूज करते हैं जो भी हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा है, जो भी हमारा इनपुट डिजिटल सिग्नल आ रहा है, उसमें कुछ लॉजिक लगाने के लिए, ठीक है। तो पहला है हम लोग का एंड गेट, एंड बेसिक गेट। तो अच्छा, इसको अब इंग्लिश के एंड से समझो। हम लोग एंड कब यूज करते हैं? राम एंड श्याम वेंट टू द पार्टी, मतलब राम और श्याम साथ में गए, मतलब सॉरी, और नहीं, राम एंड श्याम साथ में गए। इसका मतलब कि राम और श्याम दोनों साथ में ही जाएंगे। अगर राम नहीं गया तो श्याम नहीं जाएगा। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल से समझो। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है समझने का। अगर कोई भी एक जीरो है इनपुट गेट्स में, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर फॉल्स है, चाहे 5, 6, 7, चाहे जितने भी इनपुट हो, आपका आउटपुट जीरो होगा। क्योंकि एंड गेट क्या कहता है? एंड गेट कहता है कि सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। इसका आप बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। इसमें हम लोग स्विचेस लगा के एक्सपेरिमेंट करते हैं। शायद मैंने क्लास 10th में या कभी तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाया था। मैं कोई वीडियो आपको नीचे
दे दूँगा जहाँ पे स्विचेस की मदद से लॉजिक गेट बनाया हो। थोड़ा-सा आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मेरा वीडियो नहीं होगा बट थोड़ा-सा वहाँ पे आपको हो सकता है इंटरेस्टिंग वे में समझ में आए। बट यहाँ पे लॉजिक मेन ये समझो कि एंड गेट का मतलब होता है कि सारे इनपुट ट्रू होने चाहिए या फिर सारे इनपुट 1 होने चाहिए, तभी हमारा आउटपुट 1 होगा या फिर ट्रू होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 3 इनपुट का ले रहे हैं, है ना? 1 सेकंड। यहाँ पे हम लोग 3 इनपुट का ले रहे हैं। तो देखो तीनों इनपुट 1 है इसलिए हम लोग का आउटपुट 1 है। अगर कोई भी इनपुट 0 हुआ, देखो यहाँ पे 0 है, 0 हो गया। यहाँ पे ये 0 है ना? तो ये 0 हो गया। यहाँ पे ये दोनों 0 हैं, तो 0 हो जाएगा, ठीक है? अभी बस ये आप माइंड में रखो, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। बस ये माइंड में रखो कि अगर कोई भी इनपुट इसका 0 है, तो एंड गेट का, ठीक है? एंड गेट का आउटपुट आपका 0 होगा। इसका सिंबल हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, समवॉट डी होता है एंड इसमें मल्टीपल इनपुट्स जा सकते हैं एंड बस एक आउटपुट निकलता है। ओके, तो ये था हमारा एंड गेट। अब चलते हैं हम लोग और गेट में। तो राम और श्याम, राम या फिर श्याम गए एक पार्टी में। इसका मतलब कि देखो राम भी जा सकता है और श्याम भी जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट। अगर एक भी वैल्यू आपकी 1 हुई तो आपका आउटपुट 1 होगा। अगर एक भी इनपुट वैल्यू 1 हुई तो आपका आउटपुट 1 होगा। देख लो आप यहाँ पे सारी वैल्यू 0 है इसलिए 0 हुआ। यहाँ पे ये वैल्यू 1 है इसलिए 1 हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू 1 है इसलिए 1 हो गया। यहाँ पे दोनों वैल्यू 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी बस एक वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहाँ पे भी देखो एक वैल्यू 1 इसलिए 1 हो गया। यहाँ पे भी एक वैल्यू 1, यहाँ पे भी 2 वैल्यू, एक्चुअली यहाँ पे भी 2 वैल्यू है। यहाँ पे भी 2 वैल्यू 1, यहाँ पे एक्चुअली 3 वैल्यू 1 है। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एटलीस्ट एक वैल्यू 1 होनी चाहिए तभी आपका आउटपुट 1 होगा। यहाँ पे आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हो। इसका जो सिंबल होता है वो समवॉट ऐसा होता है, ठीक है? मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसा होता है। इसमें भी आप मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हो जितना चाहो। ओके, तो ये दो हमारे बेसिक गेट्स हैं। एक और हम लोग का बेसिक गेट बचा नॉट गेट और एक और होता है बफर गेट भी होता है, ठीक है? तो मैं दोनों को साथ में समझाता हूँ। पहला होता है हमारा नॉट गेट। ये सिंगल इनपुट गेट होता है। इसमें आप मल्टीपल इनपुट नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पे आप मल्टीपल इनपुट दे सकते थे, यहाँ पे आप मल्टीपल इनपुट नहीं दे सकते। यहाँ पे बस एक इनपुट दिया जाता है और इसका जो आउटपुट होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है इनपुट का। मतलब कि अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 होगा। मतलब जस्ट उल्टा। ये कॉम्प्लीमेंट होता है और इसको पहचानने का तरीका होता है यहाँ पे ये चीज। यूजुअली ये सिंबल यूज करते हैं बट कहीं भी आपको ऐसे अगर गोला मिल जाए तो मतलब कि वो नॉट गेट है। ओके, अब नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं क्योंकि वो आपके इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है ना? और जो दूसरा गेट हम लोग का यहाँ पे है ये पूछता बहुत कम है, इसको हम लोग बोलते हैं बफर गेट। अब जो मैंने गोला यहाँ पे बनाया था इसको गायब कर दो, बिना गोले के बनाओ, तो होगा क्या? जो इनपुट आ रहा है वही इनपुट यहाँ से निकल जाएगा। अगर 1 आ रहा है तो 1 निकल जाएगा, अगर 0 आ रहा है तो 0 निकल जाएगा। ये हम लोग का हो गया बफर गेट। अब इसका यूज कहाँ आता है? ये यूजुअली एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। जब लॉन्ग वे कम्युनिकेशन होता है तो वहां पे हम लोग इसको एम्प्लीफिकेशन के लिए लगा देते हैं क्योंकि ये सेम इनपुट को यहाँ पे पास कर देता है ना? तो ये थे हमारे 3 बेसिक गेट्स और बेसिक गेट्स का यूज करके आप कोई भी एक्सप्रेशन को बना सकते हो। चलो तो इसी बात पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग फिर। ये फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी एक्सप्रेशन मिले तो सबसे पहले आप लोग को इनपुट नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग के पास 3 इनपुट है ए, बी और सी, ठीक है? अभी आप ये इस बार को भूल जाओ एकदम, बार को मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि कौन-कौन से
इनपुट है हम लोग के पास। ओके, तो फर्स्ट इज इनपुट को लिस्ट डाउन। ओके, इनपुट को आपको लिस्ट डाउन करना है। उसके बाद सेकंड जो है, आपको कुछ ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ टर्म्स, ग्रुप और टर्म्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे, अब आप इसको ध्यान से देखो, आपको सीधे सीधे आपको दो टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला ये है ए बार डॉट सी और दूसरा ये है सी बार डॉट बी। ओके, उसके बाद हर इंडिविजुअल ग्रुप को आप सॉल्व करो। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास है ए बार डॉट सी। अच्छा, अब ए बार का क्या मतलब होता है? ए बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और हम लोग ने कुछ देर पहले ये पढ़ा था कि हम लोग किसी भी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। वो हम लोग निकालते हैं नॉट गेट का यूज करके। यहाँ पे देखो, ए का ए बार हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग को किसी भी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हम लोग को ये मतलब नहीं है कि ए 0 है, 1 है, क्या है, ठीक है। हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग को बस ये पता है कि हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट इस एक्सप्रेशन में यूज करना है, तो हम लोग इसको नॉट गेट को देंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? ए इनपुट ये आ रहा है, हम लोग को चाहिए ए नॉट, तो हम लोग ने यहाँ पे एक नॉट गेट बना दिया। इसी तरीके से नॉट गेट बनाते हैं, पीछे मैंने बताया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अगर बिना इसके बना दोगे तो ये बफर गेट बन जाएगा, और बफर गेट की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं। तो ये हमें मिल गया ए नॉट। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग सी को ले रहे हैं। ओके, सी को लो। तो ये दोनों इनपुट कौन से गेट के इनपुट हैं? ये दोनों इनपुट हैं एंड गेट के। ओके, तो यहाँ पे अब एंड गेट बना दो। यहाँ पे बना दिया हम लोग ने एंड गेट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ए बार डॉट सी। ओके, तो फर्स्ट टर्म हम लोग का हो गया सॉल्व। ये वाला हम लोग का हो गया सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते हैं। सी बार डॉट बी। ओके, तो अब हम लोग को सी बार चाहिए। ये सी है, यहां से एक ऐसे ब्रांच निकाल दो, इसको नॉट से कनेक्ट कर दो। ये हो गया हम लोग का सी बार। और बी है हम लोग के पास, बी, इसको ऐसे जंप फायर कर लो। ये किसका इनपुट है? ये इनपुट है हमारे एक और एंड गेट का। ये देखो, ये मैंने सब चीज पहले पढ़ा के रखा हुआ है। इसको अगर आप इंडिविजुअल वीडियो में देख रहे हो तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने बेसिक गेट्स को पढ़ाया था। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि ये सब गेट्स क्या होते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो ये हम लोग का एंड गेट हो गया। ओके, तो ये हम लोग का बन गया सी बार डॉट बी। अब देखो, हम लोग ने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब ये दोनों के बीच में कौन सा गेट है? एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। इन दोनों के बीच में कौन सा गेट है? इन दोनों के बीच और गेट है। तो ये दोनों इनपुट को लो और इसको एक और गेट से कनेक्ट कर दो। ठीक है, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मतलब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो ये हम लोग का बन गया ए बार डॉट सी प्लस सी बार डॉट बी। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ? अगर हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को सॉल्व करूं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट रूल, इनपुट को लिस्ट डाउन करो। ए बी सी, बार को भूल जाओ, बार से कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग के पास दो ग्रुप्स बन रहे हैं, एक ये, एक ये। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 है, ये 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी बार, ये हम लोग का ए हो गया, और ये हम लोग का बी बार हो गया। अभी मैंने बताया था, थोड़ा सा अच्छे से बना लो एटलीस्ट। ओके, तो ये हम लोग का बी बार हो गया। ओके, ये दोनों इस और गेट के इनपुट है। यहाँ पे और गेट बना दो, ये और गेट के इनपुट है। हम लोग को यहाँ पे मिल गया ए प्लस बी बार। उसके बाद फिर ये हम लोग का
दूसरा है टर्म, यहाँ पे हम लोग को चाहिए सी बार, तो ये सी था, इसको नॉट गेट से पास करा दो, ये हम लोग का सी बार हो गया, ये सी था, ये सी बार हो गया। अब ये दोनों टर्म्स कौन से गेट के इनपुट हैं? ये इस एंड गेट के इनपुट, तो इन दोनों को एक एंड गेट से कनेक्ट कर दो, हम लोग का फाइनल आउटपुट मिल गया a प्लस बी बार डॉट सी बार। ओके, तो ये थे हम लोग के दो एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन को बना सकते हैं बेसिक गेट्स का यूज करके। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूं, उसका सोल्यूशन आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो वहां पे आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए, मैं जहाँ पे 6-7 क्वेश्चन को या फिर 9-10 क्वेश्चन को या फिर जितने भी क्वेश्चंस आपको चाहिए मैं सॉल्व करके उस वीडियो में दिखाऊं, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई एक सेपरेट वीडियो बना दो जहाँ पे आप बहुत तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, है ना? तो वो भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं बनाने का। अब यहाँ पे हम लोग का हो गया बेसिक गेट्स, ठीक है, यहाँ तक हम लोग का बेसिक गेट्स खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिवर्सल गेट्स पे। यूनिवर्सल गेट्स मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि हम लोग के 3 तरीके की गेट्स होते हैं, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल पर्पस गेट्स। तो बेसिक गेट्स हम लोग का हो गया, अब हम लोग चलते हैं यूनिवर्सल गेट्स पे। तो यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स का मतलब होता है कि आप इन गेट्स का यूज करके, नैंड और नॉर का आप यूज करके और कोई भी गेट बना सकते हो। मतलब कि आप बेसिक गेट्स भी बना सकते हो, आप स्पेशल पर्पस गेट भी बना सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे सोचने वाली है कि मैंने ये बोला कि आप कोई भी एक्सप्रेशन को या कोई भी इक्वेशन को आप बना सकते हो बाय यूजिंग बेसिक गेट्स, है ना? मैंने ये चीज अभी बोला था और मैंने आपको शो भी किया, और अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आप यूनिवर्सल गेट का यूज करके, यूनिवर्सल गेट का आप बेसिक गेट्स भी बना सकते हो। तो मैं क्या यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आप यूनिवर्सल गेट से एक्सप्रेशन भी बना सकते हो? बिल्कुल सच। आप यूनिवर्सल गेट्स का यूज करके कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हो और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है, आपको इस तरीके से कुछ दे दिया जाएगा, a प्लस बी डॉट सी प्लस डी ए, इस तरीके का आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने लगेंगे। ठीक है, याद रखना, मिनिमम नंबर ऑफ। वो चीजें हम लोग आगे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम यूनिवर्सल गेट, नैंड और नॉर, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो यूज करके हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले यूनिवर्सल गेट से, जो कि है हम लोग का नैंड गेट। ओके, तो नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट आप सिंपली समझ लो, पहले एक एंड गेट बना दो, जितने भी इनपुट यहाँ पे आ रहे हैं, इस एंड गेट का जो आउटपुट है वो आप नॉट गेट से कनेक्ट कर दो। ठीक है, मान लो ये ए बी सी डी ओके, ये हो गया ए बी सी डी, ये आपके 4 इनपुट है, ये आपने इसको दिया, इसका आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ठीक है, ये वो आपका आउटपुट। जब ये नॉट गेट से पास करेगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी का होल बार का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यही होता है हम लोग का नॉट गेट। अगर आप इसको कोई भी नंबर ऑफ इनपुट दोगे तो ये आपको जो फाइनल आउटपुट देगा वो देगा वो सारे टर्म्स का एंड कॉम्प्लीमेंट। ओके, अच्छा, अब मैं जब नॉट गेट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि इस गोले को बिल्कुल मत भूलना है, ये गोला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो नॉर्मल फॉर्म अगर आप लिखना चाहो, मतलब सॉरी, अगर आप नॉर्मल फॉर्म इसका ड्रॉ करना चाहो तो कुछ इस तरीके का होता है, पहले एंड गेट, उसके बाद एक नॉट गेट। बट इसको अगर आपको एक सिंबल में बनाना है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो।
पहले एंड गेट उसके आगे गोला, मतलब कि पहले एंड गेट उसके बाद फिर नॉट गेट। ओके, यहाँ पे आप जितने भी इनपुट लगाना चाहो आप लगा सकते हो। जैसा कि हमें पता है कि एंड गेट में मल्टीपल इनपुट्स लग सकते हैं और नॉट गेट हमारा बस एक इनपुट लेता है। तो अब इसका ट्रुथ टेबल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले तो इसको भूल जाओ, ठीक है। पहले आप नॉट गेट को भूल जाओ, सॉरी पहले आप नैंड गेट को भूल जाओ। पहले आप ये देखो कि हमारे पास बस ये एंड गेट है। ओके, इसको भूल जाओ, हमारे पास बस एंड गेट है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं एंड गेट पढ़ा रहा था तो फिर मैंने पढ़ाया था कि जितने भी इनपुट हैं अगर उसमें से एक भी जीरो है तो आपका आउटपुट जीरो आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 जीरो है, जीरो हो गया, यहाँ पे 2 जीरो है, जीरो हो गया, यहाँ पे 1 जीरो, जीरो 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 जीरो, ठीक है। एंड गेट उसी वक्त ट्रू होता है जब आपके सारे आउटपुट 1 हो या फिर आपके सारे आउटपुट ट्रू हो। ओके, इसका जस्ट उल्टा कर दो। नॉट गेट ये करता है ना, नॉट गेट जस्ट उल्टा कर देता है। इसका मतलब कि अगर कोई भी, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी इनपुट जीरो है तो आपका आउटपुट 1 होगा। ओके, अगर कोई भी इनपुट जीरो है तो आपका आउटपुट 1 होगा। आपका आउटपुट तभी जीरो होगा जब सारे इनपुट 1 हो। ओके, तो ये आपके एंड गेट का जस्ट उल्टा होता है। अब मेरे ख्याल से आपको नैंड गेट समझ में आ गया होगा। हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इससे एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं। वो चीज हम लोग जब नॉर गेट को भी डिस्कस कर लेंगे तो दोनों का साथ में बनाएंगे। ओके, तो अब नॉर गेट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया इसका लग ही गया होगा। जैसे नैंड गेट में पहले एंड गेट लगता है, उसके बाद फिर हम लोग का नॉट गेट लगता है। नॉर गेट में क्या होता है, पहले आपका और गेट लगता है, पहले और गेट है, यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स लगा दो, उसके बाद फिर हम लोग का नॉट गेट लगता है। सेम इसका भी है, या इसका भी अगर आप एक शॉर्ट सिंबल बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, और गेट बना लो, उसके बाद फिर इस तरीके से गोला लगा दो सामने। ओके, अब इसका ट्रुथ टेबल समझ लेते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप और गेट सॉरी नॉर गेट का आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पहले आप इस नॉट गेट को भूल जाओ, आप ये समझो कि आप और गेट को देख रहे हो। ओके, तो यहां पे क्या होता है कि अगर आपका कोई भी इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट 1 होगा। कोई भी इनपुट 1, ठीक है। इस पे ये नहीं डिपेंड करता कि 3 1 है कि 4 1 है कि 5 1 है। अगर एक भी इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट 1 होगा। इसका जस्ट उल्टा कर दो, आपका बन गया नॉर गेट। मतलब कि ध्यान से सुनो अब इसको, नॉर गेट में अगर आपका कोई भी इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट 0 होगा। ध्यान रखना इसको। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, मुझे पता है कि आप ये चीज भूल जाओगे कि कोई भी इनपुट 0 है तो 1 होगा, ठीक है। इसको आप भूल जाओगे। तो सिंपली आप ये याद रखो कि एंड गेट और गेट कैसे काम करते हैं, उसके बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब उसका जस्ट उल्टा कर दो। ये चीज हार्ड नहीं है कोई समझना, इसलिए मैंने सीधे नॉर गेट समझाने के बजाय पहले आपको और गेट समझाया, फिर बोला कि उसका उल्टा कर दो, क्योंकि ये चीज थोड़ा ज्यादा इजी है समझना। तो ये था हम लोग का नॉर गेट। ओके, ये दोनों हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं। अब ये देख लेते हैं कि इन लोग को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है। इसका मतलब हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल गेट्स का यूज करके बेसिक गेट्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नैंड को नॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल को सही तरीके से बना लूं। ये रहा हमारा इनपुट, ये हमारा मिल गया आउटपुट। ओके, अब क्या कहते हैं, मैं आपको ट्रुथ टेबल से समझाता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि नॉट गेट केवल एक इनपुट लेता है, बट जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो नॉर गेट होता है, सॉरी हमारा जो नैंड गेट होता है वो एक से ज्यादा इनपुट लेता है, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग इस सिंगल इनपुट को 2 में स्प्लिट कर देंगे। तो जो A था हमारा वो पहले 0 होगा, फिर 1 होगा या फिर पहले 1 होगा या 0 होगा, जैसे आप इसको देखना चाहो। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको A.A करते हैं। तो 0.0 0 होगा, 1.1 1 होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो। तो देखो, इसको सिंपल से समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि आप सेम इनपुट को दे रहे हो, है ना? तो अगर आप सेम इनपुट एंड गेट को देते हो, है ना? अगर आप A.A करते हो तो आपका A ही आएगा। क्यों? आप यहाँ पे देख लो। एंड गेट हम लोग का क्या बोलता है कि कोई भी इनपुट 1 होना चाहिए, सॉरी, कोई भी इनपुट अगर 0 हुआ तो हम लोग का आउटपुट 0 होगा। हम लोग के सारे इनपुट 1 होने चाहिए आउटपुट 1 आने के लिए। अब आप ये सोचो कि आप एक इनपुट दे रहे हो A और उसको चाहे आप मल्टीपल वे में बांट दो और आप इसको एंड गेट में दे दो, भाई रहेगा तो सेम ही ना, रहेगा तो सेम ही। 0 है तो 0 ही रहेगा सब में, और 0 0 0 का हमें पता ही है कि 0 होता है, और 1 रहेगा तो 1 1 1 1 1 रहेगा, मतलब कि सारे 1 है तो 1 रहेगा। बात मेरी समझ रहे हो ना? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, रटो मत, ठीक है? नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट होता है हमारा एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट। तो एंड गेट में अगर आप सेम इनपुट देते हो तो आपको वही इनपुट आउटपुट में मिलता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको इनपुट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और वही हमारा नॉट गेट होता है। ओके, थोड़ा सा आप पीछे करके फिर से समझ सकते हो अगर आप इसको समझना चाहो, बट मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से लॉजिक गेट से आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी अगर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग को कंफ्यूजन हुआ तो, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग नैंड गेट से एंड गेट कैसे बना सकते हैं। ओके, तो नैंड से एंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो दो इनपुट मान लो लिए, ए और बी। ओके, मल्टीपल इनपुट्स भी आप ले सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे इसको दे दिए नैंड गेट को। ट्रुथ टेबल भाई, ट्रुथ टेबल बहुत जरूरी है, ट्रुथ टेबल बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ए ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बी ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग y जो कि हमारा एंड गेट का आ रहा है, पहले वो ले लेंगे, उसके बाद फिर इसको नैंड गेट का ले लेंगे। ओके, तो ये हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इससे इसको पास करेंगे, ये वाले नैंड गेट से, तो फिर इसका हमारा आउटपुट आएगा, एक सेकेंड, ओके एक सेकेंड, A.B का होल बार, है ना भाई? यही होगा ना? पहले हम लोग इसमें एंड गेट लगाएंगे, फिर हम लोग इसका कर देंगे होल कॉम्प्लीमेंट, यही तो होता है हमारा नैंड गेट। तो ये हमें मिल गया आउटपुट A.B का होल बार। हम लोग को अब एंड गेट बनाना है यहाँ पे, तो इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इस होल कॉम्प्लीमेंट का हम लोग को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मतलब हमें नॉट गेट चाहिए, तो इसको हम लोग नॉट गेट से पास कर दें। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं फिर से समझा रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके, तो अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रुथ टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ट्रुथ टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रुथ टेबल से थोड़ा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो ए और बी को आप जब नैंड गेट से पास करते हो तो क्या आता है? ए डॉट बी का होल बार आता है कि नहीं आता? और सिंप्लीफाई कर लो इसको भाई, ए बी, पहले इसको एंड गेट से, ये बी है, इसको पहले एंड गेट से पास कर लो और फिर नॉट गेट से पास कर लो, ये हो गया ए डॉट बी, फिर ये क्या हो गया, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंड गेट, मतलब कि ए डॉट बी, इसका मतलब कि हमें इस कॉम्प्लीमेंट को हटाना है।
तो इस कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, मतलब कि 2 कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। a डॉट बी हम लोग को चाहिए, हम लोग के पास है a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग यहाँ पे इसको नॉट गेट से पास कर देंगे। नॉट गेट अभी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ाई था कि हम लोग कैसे बनाते हैं। एक नैंड गेट इस तरीके से लगा दो, बन गया हमारा a डॉट बी, मतलब कि हमारा एंड गेट बन गया यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं हमारे फाइनल गेट की तरफ, फाइनल बेसिक गेट जो कि है हमारा और गेट। ओके, और गेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एंड इसके लिए आपको एक लॉ समझने की जरूरत है। हम लोग अभी तक बूलियन में पहुंचे नहीं है, बट स्टिल अगर आपको इसको समझना है तो आपको इस लॉ को समझना पड़ेगा। ये लॉ कहता है कि अगर a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बार प्लस b बार। उसी तरीके से अगर a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट है, हम लोग इसको लिख सकते हैं a बार डॉट b बार। ठीक है, इस लॉ को अभी आप बस ये समझ लो कि ये लॉ एग्जिस्ट करता है। हम लोग जब बूलियन में जाएंगे तो इस लॉ को पढ़ेंगे और इस लॉ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एक्चुअली मैं सोच ही रहा था कि इसकी हम लोग सीरीज निकाल लें ये सारे क्वेश्चंस की, चाहे हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की, चाहे ये बूलियन की। मैं सोच रहा था कि एक अलग से प्रैक्टिस सीरीज भी बना लूं मैं, तो वो तो चलो खैर बाद की बात है। अभी इसको समझते हैं। ओके, एक सेकंड, मैंने हटा के दिया तो यहाँ पे इस लॉ की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। ये क्या था? a डॉट बी का होल बार और ये था a प्लस बी का होल बार। ओके, अब इसको यहाँ पे समझो। सबसे पहले हम लोग को अगर एंड से और बनाना है, मतलब कि हम लोग को ये टर्म लाना पड़ेगा, है ना? हम लोग अगर ये टर्म लाएंगे तभी हम लोग किसी तरीके से हम लोग इस डी मॉर्गन लॉ का यूज करके हम लोग इसको साइन इसका चेंज कर पाएंगे, हम लोग इसका गेट चेंज कर पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करो, अभी हो सकता है कि आप लोग के लिए कंफ्यूजिंग हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए लेंगे और यहाँ पे हम लोग बी लेंगे। मैं 2 इनपुट से अभी समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप मल्टीपल भी ले सकते हो। इसको हम लोग नैंड गेट से पास करेंगे। यहाँ पे हम लोग को मिल गया ए बार, नॉट गेट मैंने आपको अभी पढ़ाया था, और यहाँ पे हम लोग को मिल गया बी बार। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को एज अ इनपुट दे देंगे एक और नैंड गेट में। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, ये क्या था? ए बार डॉट बी बार, ये हम लोग का एंड गेट का आउटपुट हो गया। उसके बाद फिर एक नॉट गेट का आप कॉम्प्लीमेंट लगा दो, ये बन गया हमारा नैंड गेट। ओके, तो अब इसको ध्यान से देखो, ए बार डॉट बी बार का होल बार, इसको आप क्या लिख सकते हो? ए बार का बार, यहाँ पे देखो यहाँ पे बार लगा हुआ है, ए बार का बार प्लस बी बार का बार। तो ये हम लोग का बन गया ए प्लस बी। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब है ए प्लस बी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग नैंड गेट का यूज करके और गेट को बना सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे एंड एक्चुअली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग किस तरीके से नैंड गेट का यूज करके एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। अरे, उससे पहले हम लोग का यहाँ पे नॉर गेट तो रही है, तो नॉर गेट भी एग्जैक्टली नैंड गेट की तरह है। यहाँ पे आप देख लो, आपको अगर नॉट गेट बनाना है तो भी आप वही काम करोगे, दोनों इनपुट यहाँ पे दे दोगे। और जैसा कि मैंने आपको और गेट में पढ़ाया था कि और गेट में a प्लस ए आपका a ही होगा, 0 प्लस 0 0 ही होता है, 1 प्लस 1 आपका 1 ही होता है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चाहे आप 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0,
चाहे जितनी बार कर दो आपका 0 ही आएगा। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं तो आपका 1 ही आएगा, है ना? तो इन द सेम वे आपका नॉर गेट का भी यूज करके हम लोग नॉट गेट बना सकते हैं। सेम इनपुट आप इसको दे दो तो a बार प्लस a बार आपका a बार हो गया। ओके, सेम जैसे हमने नैंड से एंड बनाया था उसी तरीके से हम लोग नॉर से और भी बनाएंगे। दो इनपुट दिया a और b। सबसे पहले इसको पहले नॉर गेट से पास कर दो। नॉर गेट से पास किया, हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया? a प्लस बी का होल बार। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को इस बार को हटाना है तो यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दो। ये हम लोग का बन गया a प्लस बी। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत है, बट स्टिल अगर कंफ्यूजन है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। a प्लस बी नॉर गेट हम लोग का क्या होता है? और गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, मतलब कि ये हो गया a प्लस बी, a प्लस बी और यहाँ पे एक नॉट गेट भी होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल बार। अब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को इस होल बार को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? यही सेम को 2 बार दे देंगे इस और गेट को। तो a प्लस बी का होल बार, एक सेकेंड थोड़ा सही से लिख दो। तो a प्लस बी का होल बार प्लस a प्लस बी का होल बार हमारा a प्लस बी का होल बार ही हुआ क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। तो ये हमारा a प्लस बी का होल बार यहाँ पे आया, प्लस बी का होल बार। यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दो तो ये हम लोग का हो गया a प्लस बी। ओके, ये मैंने ब्रेक डाउन करके भी आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब देख लेते हैं हमारा नॉर गेट टू एंड गेट। सेम वही कहानी है पिछली बार वाली। सेम वही कहानी है, हम लोग ने जो नैंड से और गेट बनाया था यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करके, सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ से हम लोग का निकला, ये हम लोग का ए बार मिल गया। मैंने समझाया अगर सेम इनपुट दोगे तो ये एज अ नॉट गेट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ए बार और बी बार मिल गया। फिर से इसको अगर आप नॉर गेट से पास करोगे तो ए बार प्लस बी बार का होल बार। और मैंने यहाँ पे आपको डी मॉर्गन्स लॉ बताया था मगर मैंने मिटा दिया, फिर से बता देता हूँ। तो ए प्लस बी का अगर होल बार लिखा है तो ये होता है ए बार डॉट बी बार। अब यहाँ पे हम लोग का बार ऑलरेडी है तो ये दो गुना बार हो जाएगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारा ए प्लस बी। ओके, अब इसका थोड़ा सा मैं शॉर्टकट आपको बता दूं याद करने का। सबसे पहला तो अगर आपको नॉट गेट बनाना है तो चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो, आपको सेम इनपुट को उस गेट को दे देना है और आपको बस एक गेट की जरूरत पड़ेगी, चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम इनपुट दे दो आपको नॉट गेट मिल जाएगा, यहाँ पे भी सेम इनपुट दे दो आपको नॉट गेट मिल जाएगा। दूसरा आप देखो, जैसे नैंड क्या होता है? नैंड आपका एंड प्लस नॉट होता है। नॉर क्या होता है? नॉर होता है और प्लस नॉट। तो नैंड के लिए अगर आपको एंड बनाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी दो गेट्स की। ठीक है, आपको अगर सिमिलर गेट बनाना है, ये देखो यहाँ पे एंड और एंड है, अगर आपको सिमिलर गेट बनाना है तो आपको दो गेट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको डिफरेंट गेट बनाना है, जैसे ये नैंड है, नैंड से अगर आपको और गेट बनाना है, ये देखो ये एंड है और ये और है, तो आपको 3 गेट की जरूरत पड़ेगी। सेम यही चीज आपके नॉर के लिए भी है। तो यहाँ पे देखो ये नॉर गेट है, नॉर से अगर आपको और गेट बनाना है, देखो सेम है दोनों, तो आपको 2 गेट्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ देखो नॉर से और, वहीं अगर आपको नॉर से एंड गेट बनाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी 3 गेट की। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग हैं, ये और है ये एंड है। ओके, तो ये था एक छोटा सा ट्रिक जिससे कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कितना जरूरत पड़ता है वो आप तुरंत से बता सको
और ये थोड़ा-सा हम लोग को काम आएगा जब हम लोग एक्सप्रेशंस को बनाएँगे यूजिंग आवर यूनिवर्सल गेट्स। ओके, उसके बाद फिर हम लोग स्पेशल पर्पस गेट्स भी पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। लेट्स डू वन थिंग एक्चुअली मैंने जो क्वेश्चंस लिए थे आपके बेसिक गेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वही मैं क्वेश्चन सेम ले लेता हूँ आपके यूनिवर्सल गेट्स के लिए भी। अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा जहाँ पे मैं 9-10 क्वेश्चंस या फिर जितने भी क्वेश्चंस आप बोलो मैं उनको सॉल्व करके दिखाऊँ, ठीक है? तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो एंड आप चाहो तो आप क्वेश्चंस भी भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? आप दोनों जगह क्वेश्चंस भेज सकते हो, मैं उसको चैनल में सॉरी वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूँगा। तो पहले ये दोनों को देख लेते हैं यहाँ पे। एबीसी था, मैं पहले यहाँ पे बेसिक वाला बना दे रहा हूँ, फिर उसको हम लोग नैंड और नॉर में समझेंगे। ओके, ये हम लोग का ए नॉट था, फिर हम लोग का सी था यहाँ पे, ये इस एंड से कनेक्टेड था एंड फिर ये बी, यहाँ से ये सी नॉट, ये दोनों इनपुट एक एंड से कनेक्टेड थे एंड ये दोनों इस और से कनेक्टेड थे। ओके, तो ये था हमारा ये इक्वेशन यूजिंग बेसिक गेट्स। अब इसी सेम को हम लोग समझते हैं यूजिंग नैंड गेट। ओके, ये हमारा पहला यूनिवर्सल गेट है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ए बी सी इनपुट्स बना दिया। सबसे पहले हम लोग को नॉट गेट बनाना है, तो नॉट गेट मैंने क्या समझाया था यहाँ पे, नॉट गेट उसी इनपुट को दो बार दे दो नैंड गेट को। तो एक हम लोग को नॉट चाहिए, इसी को मैं दे दूंगा दो बार इस नैंड गेट को। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया ए बार। उसके बाद फिर ये ए बार और सी साथ में मिलके एक एंड गेट में इनपुट की तरह यूज होंगे। तो हम लोग का नैंड टू एंड कैसे था, ये रहा हमारा नैंड टू एंड। तो उसी तरीके से बना दो, ये दोनों को हम लोग इनपुट देंगे एक नैंड पे, फिर इसी सेम को एक नॉट में इनपुट दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया ए बार डॉट सी। ओके, उसके बाद फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन हम लोग को ये सी बार चाहिए, तो नॉट गेट बना दे रहे हैं। थोड़ा सा सही गोला बनाओ, बहुत बड़ा गोला बन गया। ओके, उसके बाद फिर वंस अगेन ये एक एंड गेट में जाएगा। एंड गेट बनाने के लिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया, पहले एक नैंड गेट में दो, उसके बाद फिर उसका आउटपुट एक और नैंड गेट में दे दो। ओके, उसके बाद फिर ये दोनों अरे यार उसके बाद फिर ये दोनों जाएंगे एक और गेट का इनपुट बन के, ये वाला और गेट। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं नैंड टू और कैसे था। तो ये रहा हमारा नैंड टू और, पहले ये दो नैंड गेट, उसके बाद फिर ये दोनों का इनपुट इस नैंड गेट में, मतलब यहाँ पे पहले एक नॉट गेट बना दो, फिर इसका आउटपुट इस नैंड गेट में। तो बना दे रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस में ले लूँ। तो ये सबसे पहले एक नॉट गेट में जाएगा। ओके, ये भी एक नॉट गेट में जाएगा। अ, उसके बाद फिर ये दोनों साथ में जाएंगे एक नैंड गेट में। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइनली आउटपुट मिल जाएगा हमारा ए बार डॉट सी प्लस सी बार डॉट बी। ओके, तो ताकि आप लोग को अलग-अलग समझ में आए, मैं थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये जो पहला वाला नॉट गेट था, ये हमारा पहला वाला नॉट गेट है। उसके बाद फिर ये जो हमारा एंड गेट था, ये एंड गेट हमारा ये है। ओके, उसके बाद फिर ये जो नॉट गेट था, ये रहा हमारा नॉट गेट। मैं थोड़ा-सा नंबरिंग कर दूँ, ताकि आप लोग के लिए ईज़ी रहे। ये 1 था, ये 1 हो गया। ये 2 था, ये 2 हो गया। इस 3 को ले लेते हैं, नहीं पहले ये 3 था, ओके। ये 3 था, ये हम लोग का 3 हो गया। ये 4 था, ये हम लोग का 4 हो गया। ये लास्ट गेट, ये हो गया हम लोग का लास्ट गेट। ओके, तो ये थे हमारे 4 गेट्स यहाँ पे, एक्चुअली 5 गेट्स, ये लास्ट वाला 5 है। ओके, तो ये फिगर वो इंसान बनाएगा जिसको ये पता हो यूनिवर्सल गेट्स को आप बेसिक गेट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बट अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नैंड्स, कितने नंबर ऑफ नैंड्स रिक्वायर्ड है
इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए, तो ठीक है, ये फिगर आप बनाओगे और आप नंबर ऑफ नैंड गेट्स लिख दोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अगर आप 9 लिख दोगे तो वो आंसर गलत नहीं होगा। मगर आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस एक्सप्रेशन, तब आपका 9 नंबर गलत हो जाएगा। मतलब कि ये जो आप 9 लिखे हो वो तब गलत हो जाएगा। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि ए बार का बार अगर आप लिखोगे तो वो ए ही होता है। वो मैंने क्यों बताया था कि 0 का बार क्या होता है? 0 का बार 1 होता है, 1 का बार 0 होता है। मतलब कि बार-बार एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ पे कोई 2 नॉट गेट लगातार दिख रहे हैं, जिनका सेम इनपुट हो? क्यों नहीं दिख रहे भाई? ये एक नॉट गेट है, ये एक नॉट गेट है, ये एक नॉट गेट है, ये एक नॉट गेट है। मतलब कि मान लो अगर यहाँ पे इनपुट आ रहा होगा, एक सेकेंड, लेट्स से आपका इनपुट आ रहा होगा ई, ठीक है? मैं थोड़ा-सा यहाँ पे पेन चेंज करके लिखता हूँ। लेट्स से पर्पल ले लेते हैं हम लोग, ओके? तो मान लो कि आपका यहाँ पे इनपुट आ रहा हो ई, ठीक है? इससे पास होके क्या हो जाएगा? इससे पास होके हो जाएगा ई नॉट। इससे पास होके क्या हो जाएगा? इससे पास हो जाएगा ई। डू वी लिटरली रिक्वायर दीज़ 2 गेट्स? क्या ये 2 नॉट गेट्स की हमें ज़रूरत है? हाँ, अगर आप इसके हिसाब से देखो तो आपने एकदम सही यहाँ पे बनाया भाई। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था कि नैंड टू नॉट कैसे बनाते हैं, नैंड टू और कैसे बनाते हैं, नैंड टू एंड कैसे बनाते हैं, आपने एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से फिगर बनाया है। बट आप जब यहाँ पे देख रहे हो, तो आप नॉट को दे रहे हो। मतलब कि आप नॉट का आउटपुट एक दूसरे नॉट के इनपुट को दे रहे हो। तो यहाँ पे दिस डज़न्ट मेक एनी सेंस। इसलिए अगर आप इन दोनों को गायब भी कर दो, लिटरली अगर आप इन दोनों को गायब भी कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे पास कर सकते हो। और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी ये दोनों गेट्स के लिए, दोनों नॉट गेट्स हैं, तो आप इन दोनों को अगर गायब भी कर दोगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को गायब करके ऐसे स्ट्रेट कनेक्ट कर दो। तो अब कितने नंबर ऑफ गेट्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5। सो इस इक्वेशन को बनाने के लिए वी नीड 5 नंबर ऑफ नैंड गेट्स। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप इससे कम नहीं कर सकते हो। ओके? अब इसी चीज़ को हम लोग और से समझ लेते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सल गेट नैंड गेट रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस इक्वेशन? तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, फिर ये कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा 2 और गेट हैं, 2 एंड गेट हैं, इसका मतलब मिनिमम ऑफ 3, 2, 6, ऐसे करके वो लोग बता देते हैं। बट वो लोग ये ध्यान नहीं देते कि कितने नॉट गेट लगातार आ जा रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसकी भी ट्रिक मैं आगे बताऊँगा। मुझे लगता है एक्चुअली मुझे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं उसकी लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। वो अगर वीडियो अपलोड हो गई होगी तो, नहीं तो आप थोड़ा-सा वेट कर लो। वहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा इन डेप्थ जाएँगे एंड मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स प्लस कुछ बुक्स के क्वेश्चन्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। एंड आपको अगर ये जानना है कि कौन-सी बुक्स अच्छी हैं डिजिटल लॉजिक के लिए एंड हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको लिंक उसकी भी नीचे मिल जाएगी। ओके। तो चलो अब इसको नॉर गेट के लिए समझ लेते हैं। सेम कहानी यहाँ भी दोहराते हैं, इस बार नॉर गेट के लिए। तो नॉट गेट तो भाई सेम ही है दोनों का, नॉट गेट तो सेम ही है। यहाँ पे ए, बी, सी नॉट गेट बनाना है, ऐसे ओके ये नॉर गेट है, ऐसे करके बना दो। उसके बाद फिर ये और सी साथ में मिलके किसके इनपुट हैं? एक एंड गेट के। एंड गेट को यूजिंग नॉर गेट कैसे बनाते हैं? भाई ये 3 वाला, है ना? ये 3 वाला। 1 सेकंड, ये 3 वाला। ओके। तो सबसे पहले तो इसको एक नॉट गेट को दे दो, फिर इसको भी एक नॉट गेट को दे दो,
लिटरली व्हाट द हेल एम आई ड्राइंग? फिर ये 2 नॉर गेट का इनपुट आप एक और नॉर गेट को दे दो। नॉर गेट इज़ लिटरली टेस्टिंग माय ड्राइंग स्किल्स है। उसके बाद फिर हम लोग को ओके, इसको पहले पास करा दो। उसके बाद फिर हमें ये नॉट गेट बनाना है। तो यहाँ पे फिर से एक नॉर गेट बना दो। फिर यहाँ पे एक और एंड गेट बनाना है। तो एक और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दो। अब जो लोग समझदार लोग होंगे वो लोग इसको देखते ही समझ गए होंगे, भाई 2 नॉर गेट लगातार, मतलब कि 2 नॉट गेट लगातार, इसका मतलब कि ये दोनों कैंसिल हो गए। बट थोड़ा सा रुक जाओ, इतने समझदार मत बनो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये यहाँ पे एक और नॉर गेट बन गया। ये दोनों का इनपुट गया हमारा इस नॉर गेट में, बन गया हमारा एंड गेट। अब हम लोग को ये दोनों का इनपुट इस और गेट में देना है। तो और गेट मैंने पढ़ाया था कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप देख लो। 2 लगातार नॉर गेट बना दो। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा आउटपुट, लेट्स से एफ। अब यहाँ पे मैं अलग कलर की पेन से आपको समझा दूं कि कौन कौन से गेट कहाँ पे हैं। ये रहा हमारा पहला नॉट गेट, ये फर्स्ट है। सेकंड है हम लोग का ये एंड गेट, तो ये रहा हमारा एंड गेट, ये सेकंड हमारा एंड गेट है। ये थर्ड हमारा नॉट गेट ये रहा, थर्ड हमारा नॉट गेट ये रहा। फिर ये एंड गेट हम लोग का, ये 3 गेट्स हैं, ये 4। उसके बाद फिर फाइनल हमारा जो और गेट है वो ये है। ओके, तो अब वंस अगेन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यू कांट इग्नोर द फैक्ट कि ये दोनों, मैं पेन चेंज करके बता रहा हूँ कि ये दोनों गेट्स येलो है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये दोनों नॉट गेट्स का सेम इनपुट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और अब ऊपर देखो, यहाँ पे ये ए इससे भी पास हो रहा है, ये ए इससे भी पास हो रहा है, मतलब ये दोनों नॉट गेट भी लगातार पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आप देख लो, सबका इनपुट अलग अलग है, कोई भी 2 नॉट गेट लगातार नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप पूछे कि हाउ मेनी नॉट गेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस इक्वेशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 नॉर गेट्स की जरूरत है आपको इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। मगर अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस इक्वेशन, तब आप यहाँ पे लिखोगे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो होगा 6, क्योंकि 4 नॉर गेट्स कैंसिल हो रहे हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग किस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स बना सकते हैं। अब मेरे ख्याल से यूजलेस होगा इस वाले एग्जाम्पल को समझाना, क्योंकि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो तो बना ही रहा हूँ, एंड मैं नहीं चाहता वक्त वेस्ट करना, क्योंकि ये सब यूनिट्स ऑलरेडी इतनी बड़ी हैं, एंड मैं वक्त वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं 9-10 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं 9-10 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। लेट्स जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स फर्स्ट, उसके बाद क्वेश्चंस तो यार सॉल्व करते ही रहेंगे, है ना। क्वेश्चंस की आप टेंशन मत लो, मैं पूरा क्वेश्चन बैंक और ये सब चीज आपको दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बुक्स की मैं आपको रिकमेंडेशन दे दूंगा, ये सब चीज मैं दे दूंगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग के स्पेशल पर्पस गेट्स। तो पहला है हमारा एक्सॉर गेट और एक्सक्लूसिव और गेट। ओके, इसका सिंबल जो है वो थोड़ा ऐसे बनता है। आप पहले एक और गेट बनाओ, और गेट, उसके पहले एक ऐसे लाइन बना दो। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से, ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव और गेट। अब ये कैसे काम करता है, ए और बी मान लो इनपुट है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, प्लस पे गोला, गोला थोड़ा सही से बना दूं, प्लस पे गोला, ए प्लस बी, और इसको हम लोग लिखते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सॉर गेट। अब इसके ट्रुथ टेबल से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा भाई ये किस तरीके का इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 2 इनपुट ले लेते हैं, ए और बी, 0 1 0 1, सॉरी 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, हम लोग को जरूरत है ए बार और बी बार की, तो
ए बार और बी बार निकाल लिए 1 1 1 0 0 1 0 0 ओके। उसके बाद फिर ए बार डॉट बी, तो ए बार डॉट बी 0 1 का बार सॉरी 0 1 का डॉट 0 होता है, 1 1 का डॉट 1 होता है, 0 0 का डॉट 0 होता है, 1 0 का डॉट 0 होता है। फिर बी बार डॉट ए मतलब कि इसको मैं यहाँ पे मिटा दूं, बी बार डॉट ए 0 1 का 0 होता है, 0 0 का 0 होता है, 1 1 का 1 होता है, 1 और 0 का 0 होता है। अब ये दोनों के बीच में एक और गेट लगा दो, ये दोनों के बीच में, तो 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, ये चारों को अभी के लिए भूल जाओ, अभी बस इनपुट देखो और इसका ये एक्सॉर गेट का आउटपुट देखो। अगर दोनों वैल्यूज सेम है, 0 और 0 है, तो आपका आउटपुट 0 होगा। यहाँ पे भी देखो, दोनों वैल्यूज सेम है, 1 और 1, तो आपका आउटपुट होगा 0। ओके, मतलब कि अगर सेम वैल्यूज ऑफ इनपुट आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी। वहीं पे अगर आपकी अलग वैल्यूज आ रही हैं 0 1 या 1 0, अब यहाँ पे हम लोग बस दो ही इनपुट को ले रहे हैं, बट अगर आप 3 4 5 6 आप चाहे जितने भी इनपुट को लो, यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो होगा। अगर सेम वैल्यूज हैं तो वैल्यू 0 होगा, और अगर यहाँ पे देखो, अगर अलग वैल्यूज हैं 0 1 1 0, तो आपका आउटपुट 1 होगा। इसीलिए हम लोग एक्सॉर गेट को इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं। मतलब कि ये हमारे इनपुट सिग्नल्स में से इनइक्वालिटी को डिटेक्ट करता है। मतलब कि क्या सारे सिग्नल सेम हैं? अगर सारे सिग्नल सेम होंगे तो आपका 0 आउटपुट आएगा। अगर उसमें से कोई भी अलग वैल्यू हुई, ठीक है, कोई भी अगर अलग वैल्यू हुई, कोई भी आपकी इनइक्वालिटी हुई, तो आपका आउटपुट जो है कहाँ गया, आपका आउटपुट जो है वो 1 होगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी भी है, इफ इनपुट हैज सेम वैल्यूज आउटपुट इज 0, इफ इनपुट हैज different values output is 1. This is the reason why this gate is also called the इनइक्वालिटी डिटेक्टर। ये सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मिल जाएंगे, पिन कमेंट में भी होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज थोड़ी सी गलत बोल दी। मैंने यहाँ पे ये बोला कि चाहे अगर 2 से ज्यादा वैल्यूज हों फिर भी आपका ये इनइक्वालिटी को डिटेक्ट करता है। ये चीज पार्शली गलत है। इसमें एक कंडीशन है, ठीक है, अगर 2 वैल्यूज हैं फिर तो ये यहाँ पे बता सकता है कि दोनों वैल्यूज सेम हैं या दोनों वैल्यूज अलग हैं। जब 2 से ज्यादा होती हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि हम लोग यहाँ पे ये काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वन इज इवन, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपका आउटपुट 0 होगा। मान लो कि अगर कुछ ऐसा सिग्नल है 1 0 0 0 1 1 0 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 वंस हैं। इसमें अगर आप एक्सॉर गेट लगाओगे तो आपका आउटपुट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस आपके इवन है। वहीं पे अगर कुछ इस तरीके का हो 1 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज ऑफ 1 है, मतलब कि यहाँ पे ऑड वैल्यूज ऑफ 1 है, तो आपका जो एक्सॉर गेट का आउटपुट है वो आपका 1 आएगा। अब मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे, तो 2 चीजें बस यहाँ पे याद रखो। सबसे पहला तो कि एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या है, तो ये आपका एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन है, इसको याद रखो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कि ये इनइक्वालिटी डिटेक्टर इसको बोला जाता है, इनइक्वालिटी डिटेक्टर, इनइक्वालिटी डिटेक्टर। ओके, ये दूसरा पॉइंट याद रखो। तीसरा पॉइंट कि जब भी 2 इनपुट्स हों तो अगर वैल्यूज सेम होंगी तो इसका आउटपुट 0 होगा, अगर वैल्यूज अलग अलग होंगी तो आपका आउटपुट 1 होगा। ये तुम तीसरी चीज याद रखो।
चौथी चीज़ ये याद रखो कि अगर 2 से ज़्यादा इनपुट हैं, तो आप नंबर ऑफ वन्स को काउंट करोगे, नंबर ऑफ वन्स को आप काउंट करोगे। अगर वो वैल्यूज़ इवन हैं, तो आपका XOR गेट का आउटपुट 0 होगा। अगर वो वैल्यूज़ ऑड हैं, तो आपका XOR गेट का आउटपुट 1 होगा। ये 4 चीज़ों को आपको XOR गेट में याद रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, तो मैं उनको भी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जल्दी से मैं पहले इसको मिटा दूँ। तो सबसे पहला जो रूल है वो है A XOR 1 इज A बार। ओके, अब क्या करते हैं, इसको याद करने के बजाय इस पे वैल्यूज लगा के देखते हैं। अच्छा, A की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0 और 1 हो सकती हैं। तो 0 XOR 1, सॉरी 0 XOR 1, थोड़ा सही से लिख दूं, 0 XOR 1। अब इस पे XOR का एक्सप्रेशन लगा के देख, तो हमारा एक्सप्रेशन था A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार। ओके, तो ये हमारा हो गया 1.1 प्लस 0.0 का मतलब ये हो गया हमारा 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 हमारा क्या होता है? हमारा 1 होता है। ए हम लोग ने क्या लिया था? 0, 0 का बार क्या होता है? 1। ओके, तो वैल्यू यहाँ पे सही है। सेम ये चीज करते हैं हम लोग 1 रख के। रूल बता देना एक अलग चीज है और रूल को वैल्यू के साथ समझाना एक अलग चीज है, क्योंकि जो रूल आप याद करोगे वो आप एक ना एक दिन भूल जाओगे, बट अगर आप इसको समझ के समझोगे, ये क्या बोल रहा हूं मैं, बट अगर आप इसके पीछे का लॉजिक समझोगे तो आपको ये ज्यादा देर तक याद रहेगा, है ना। तो 1 XOR 1 करते हैं यहाँ पे, तो 1 बार डॉट 1 प्लस 1.1 बार, इसको सॉल्व करते हैं। 0.1 प्लस 1.0, ये 0 प्लस 0 हो गया, इसका मतलब कि ये वैल्यू 0 है। अब ये चीज यहाँ पे करते हैं हम लोग। ये लॉ हम लोग को बोल रहा है कि इसका A बार होगा, तो A था हमारा 1, 1 का बार होता है 0, यही हमारा आउटपुट भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ने वेरीफाई कर लिया इस लॉ को। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको ये चारों लॉ आपके बेसिक गेट्स के लिए नहीं पढ़ाए थे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ओके, तो हम लोग एंड गेट से स्टार्ट करते हैं। एंड, तो A डॉट 0। ओके, यहाँ पे कोई भी सिग्नल हो, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हम लोग ने एंड गेट में क्या सीखा था? हम लोग ने एंड गेट में ये सीखा था कि आउटपुट हमारा तब तक 1 नहीं होगा जब तक सारी वैल्यूज 1 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे तो 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग ने दूसरी वैल्यू तो 0 दे ही दी। तो ये चाहे 0 हो 1 हो, क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पे तो 0 ही होगा। तो A डॉट 0, A यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू 0। ओके, फिर हम लोग देखते हैं A डॉट 1। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 0 और 1 है। हम लोग ने एंड गेट में देखा था कि सारी वैल्यूज 1 होनी चाहिए, उसी टाइम हमारा आउटपुट 1 होगा। तो देखो, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट होगा वो A होगा। ओके, यहाँ पे अगर ये वैल्यू 0 है, तो 0.1 0 है, विच इज ए। 1.1 जो कि 1 होगा, और A भी हमारा 1 ही है। ओके, तो ये हम लोग ने देख लिया। फिर देख लेते हैं A डॉट ए, ये भी बहुत सिंपल है। 0.0 हमारा 0 होता है, 1.1 हमारा 1 होता है। इसका मतलब A डॉट ए इज इक्वल टू A। फिर देख लेते हैं A डॉट ए बार, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी। A डॉट 0 का बार यानी 1 होता है, तो 0.1 ये 0 होगा। और फिर मान लो हम लोग 1 ले रहे हैं, तो 1.1 का बार विच इज 1.0 ये भी 0 होगा। तो ये देखो, यहाँ पे हम लोग इसको 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एंड गेट कहता है कि सारी वैल्यूज 1 होनी चाहिए, तभी हम लोग का आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ पे तो हम लोग एक वैल्यू को इसका कॉम्प्लीमेंट ले ही रहे हैं, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो ये है हमारा एंड गेट का
आप इसको नोट डाउन कर लो अगर आप करना चाहो तो। अब हम लोग चलते हैं हमारे और गेट पे। तो और गेट में a प्लस 0 क्या होता है? और गेट को देख लेते हैं। और ये कहता है कि अगर एक भी वैल्यू 1 हो, तो हमारी वैल्यू 1 होती है ना? इसको आप अगर सेपरेट वीडियो में देख रहे हैं, तो मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बना के रखी है। अब अगर मैराथन वीडियो देख रहे हैं, तो आपने इसको पहले पढ़ा ही होगा। तो हाँ, a प्लस 0 हमारा a होगा, क्योंकि 0 प्लस 0 0 होगा। 1 प्लस 0 हमारा 1 होगा, इसलिए a प्लस 0 हमारा a होगा। ओके, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ लो। ये पूरा सब्जेक्ट आपका याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको लॉज़ बताऊँगा जो अ, याद तो नहीं करने होंगे, आपको उसको समझना ही होगा, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। वैसा कुछ घोट के पीने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है? सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और फिर हम लोग देखते हैं a प्लस 1। ओके, तो हम लोग ने OR गेट में पढ़ा था कि अगर एक भी वैल्यू 1 हुई, तो हम लोग का आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ पे तो हम लोग का बोल ही रहा है कि ये वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। ओके, फिर a प्लस a कर दो, a प्लस a। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है। 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब a प्लस a क्या होगा? a होगा, है ना? यहाँ पे 0 है तो 0 हुआ, 1 है तो 1 हुआ। ओके, a डॉट a बार। अब यहाँ पे ध्यान देना, a डॉट a बार, मान लो अगर a आपका 0 है, तो 0 प्लस 0 का बार क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब 1 आया। फिर a की वैल्यू अगर आप 1 लो, तो 1 प्लस 1 का बार कितना होता है? 0 होता है, तो 1 आया। इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी a की, ये 1 ही आएगा। ओके, तो ये बन गया आपका OR गेट का। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज हमारे बेसिक गेट्स के लिए। अब अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है हमारे एक्सॉर गेट से रिलेटेड। एक्चुअली ये लॉ दोनों स्पेशल गेट्स पे लागू होता है। एक सेकंड में मिटा लूं फिर आपको समझाता हूँ। ओके, तो इस लॉ को बोलते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है जो ये बोलती है कि अगर आप ए एक्सॉर बी लिख रहे हो और ए एक्सॉर बी इज इक्वल टू सी होता है, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो ए एक्सॉर सी इज इक्वल टू बी, और ये सही होगा। और आप ये भी लिख सकते हो बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू ए, तो ये भी सही होगा। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारे स्पेशल पर्पस गेट्स की। अब मैं इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि मैं बस थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस गेट्स को पूरा कर लूँ। इसके आगे बस हमारा एक गेट है, उसको पूरा करने के बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो बस थोड़ी देर रुक जाओ। ओके, तो अब चलते हैं हमारे लास्ट गेट एक्सनॉर गेट को देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक्सॉर गेट को बोलते थे कि ये एक्सक्लूसिव और गेट होता है, उसी तरीके से जो ये एक्सनॉर होता है, ये होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ओके, इसका मतलब आप जो और गेट लगा रहे हो, उसी के आगे आप एक नॉट गेट लगा दो। यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इस फिगर में देखो, ये हमारा एक्सॉर गेट है, हम लोग जो यहाँ पे पीछे पढ़े हैं। इसी में अगर आप आगे एक नॉट गेट लगा दो, तो हमारा बन जाएगा एक्सनॉर गेट। ओके, और इसका ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ए और बी हम लोग ने दो इनपुट लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बार, क्योंकि हम लोग को ए बी प्लस ए बार बी बार चाहिए, तो हम लोग के पास ए बी तो है ही, ए बार बी बार की हम लोग को जरूरत है। तो ए बार हम लोग का हुआ यहाँ पे 1, क्योंकि 0 था। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 0। ओके, अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं बी बार। बी यहाँ पे 0 है, बार होगा 1। बी यहाँ पे 1 है, बार होगा 0। बी यहाँ पे 0 है, बार होगा 1। बी यहाँ पे 1 है, बार होगा 0। ओके, अब ए डॉट बी कर दो। ये जो दोनों इनपुट है, ये दोनों को एंड गेट में दे दो। ओके, तो 0 डॉट 0 0 होता है, 0 डॉट 1 0 होता है, 1 डॉट 0 0 होता है, 1 डॉट 1 1 होता है। ओके, अब ये दोनों इनपुट के कॉम्प्लीमेंट के बीच में
एक एंड गेट लगा दो। तो 1.1 1 होता है, 1.0 0 होता है, 0.1 0 होता है, 0.0 0 होता है। ओके, अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं हमारी, इसके बीच में एक और गेट लगा दो। तो 0 + 1 1 होता है, 0 + 0 0 होता है, 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ये सब चीज़ें मिटा दूँ। जैसे हम लोग का जो ये XOR गेट था, ये हम लोग का इनइक्वालिटी को डिटेक्ट कर रहा था, मतलब कि जहाँ पे 2 इनपुट अनइक्वल हो, वहाँ पे वैल्यू 1 आ रही थी। उसी तरीके से हमारा जो XNOR गेट है, वो हमारा इक्वालिटी डिटेक्टर है। मतलब कि जहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे देखना, ये दोनों में दोनों इनपुट सेम है। ध्यान रखना, ये बस 2 इनपुट्स के लिए है। जहाँ पे इनपुट सेम है, वहाँ पे हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये इक्वालिटी को डिटेक्ट कर रहा है। और भाई सिंपल सी बात है, हम लोग XOR गेट का यहाँ पे नॉट ले रहे हैं, मतलब कि जस्ट इसका उल्टा होगा। तो ये इनइक्वालिटी को कर रहा था डिटेक्ट, और ये हमारा इक्वालिटी को कर रहा है डिटेक्ट। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। बाय द वे, ये हैंड रिटन नोट्स आपको प्रॉपरली मिलेंगे, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, पिन कमेंट्स में भी होगा। ओके, आप उन लिंक से ये नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे दूसरा लॉ देखो। ओके, ये हो सकता है आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज करे, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आप नंबर ऑफ इनपुट्स को काउंट करोगे, ठीक है। ये जो लॉ था इक्वालिटी डिटेक्टर वाला, ये बस 2 इनपुट के लिए था। इसके बाद 4 5 6 7 8 आप जितने भी इनपुट लोगे, उस पे आप ये लॉ लगाओगे। सबसे पहले आप नंबर ऑफ इनपुट्स को काउंट करोगे, नंबर ऑफ इनपुट्स। ओके, अगर वो नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड हैं, तो आप ये काउंट करोगे कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ओके, नंबर ऑफ वंस, अगर वो नंबर ऑफ 1 ऑड्स हैं, तब आप 1 लिखोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा सही तरीके से बना देता हूँ। ओके, थोड़ा-सा सही तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ मैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हो सकते हैं, या फिर तो वो इवन होगा, या फिर तो वो आपका ऑड होगा। फिर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ वंस। अगर नंबर ऑफ वंस आपका इवन, थोड़ा सही तरीके से लिख दूं, इवन है, तो आपका आउटपुट 1 होगा। ओके, इसको याद करने का पैटर्न, इवन पे इवन होना चाहिए। अगर आपका आउटपुट मतलब सॉरी, नंबर ऑफ वंस अगर आपका ऑड है, तो आपका आउटपुट 0 आएगा। ओके, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ वंस को काउंट करोगे, नंबर ऑफ वंस को काउंट करोगे। अगर वो नंबर ऑफ वंस ऑड हैं, तो आपका आउटपुट आएगा 1। ओके, अगर आपका आउटपुट इवन है, तो आपका आउटपुट आएगा 0। ओके, तो फर्स्ट स्टेप होगा नंबर ऑफ इनपुट्स को काउंट करना। वहां से आप ये डिसाइड करोगे कि वो नंबर ऑफ इनपुट्स इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन है, तो आप नंबर ऑफ वंस को काउंट करोगे। खैर, ऑड होगा तब भी आप नंबर ऑफ वंस को काउंट करोगे। इवन में अगर नंबर ऑफ वंस इवन है, तो आपका आउटपुट 1 होगा, मतलब कि आपका आउटपुट डिटेक्ट होगा। यहीं पे अगर आपका नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड है और आपके नंबर ऑफ वंस भी ऑड हैं, तो आपका आउटपुट डिटेक्ट होगा। ओके, यानी कि आउटपुट आपका 1 होगा। अच्छा, ऊपर हम लोग ने ये सीखा था कि XNOR इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR, है ना? ये हम लोग ने सीखा था, यहाँ पे हम लोग का नॉट गेट लग रहा था। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये जो कंडीशन है फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स, यहाँ पे एक कंडीशन दोनों में सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप नंबर ऑफ इनपुट्स को काउंट करोगे, और इफ द नंबर ऑफ काउंट ऑफ 1, मतलब कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं, इफ इट्स इवन, तो आपका आउटपुट 0 होगा। इफ द नंबर ऑफ वंस आर ऑड, तो आपका आउटपुट 1 होगा। मतलब कि नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है, तो आपका आउटपुट 1 होगा। अब यही चीज यहाँ पे भी देखो, क्या हम लोग जब नंबर ऑफ
इनपुट्स जब ऑड हैं तो XNOR एक्ट्स लाइक अ XOR, ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब A सॉरी, A XOR B XOR C XOR D, थोड़ा गोला बड़ा बन गया यहाँ पे, XOR E इज इक्वल टू A XNOR B XNOR C XNOR D XNOR E, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड होंगे तो यहाँ पे कंडीशन देखो, हम लोग नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे, अगर वो ऑड होगा तो हम लोग का आउटपुट 1 होगा। सेम यही चीज हम लोग यहाँ पे भी बोल रहे हैं। तो फॉर दिस कंडीशन XOR इज इक्वल टू XNOR। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। ओके, तो ये 4 रूल हम लोग देख लेते हैं। A XNOR 0 इज इक्वल टू A बार। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मान लो कि हम लोग A की वैल्यू 0 ले रहे हैं। ओके, फॉर्मूला हम लोग का है A XNOR B का AB प्लस A बार डॉट B बार। ओके, यही था ना? हाँ। ओके, तो A की वैल्यू अगर 0 है तो A XNOR 0 हमारा हो जाएगा 0.0 प्लस 0 बार डॉट 1। ये हो जाएगा हमारा 0, ये 1 हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। 0 प्लस 1 हमारा 1 होता है। ओके, तो फॉर A इज इक्वल टू 0 आर आउटपुट इज 1। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करके हम लोग 1 करते हैं। वैल्यू चेंज करके 1। ओके, तो 0.1 और यहाँ पे होगा 1 बार डॉट 1, तो 0.1 0 होता है, 0.1 भी यहाँ पे 0 होता है, तो 0 प्लस 0 हमारा 0 हो जाएगा। तो फॉर A इज इक्वल टू 1 हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? हमारा आउटपुट आ रहा है 0। तो देखो, इनपुट का जस्ट उल्टा आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि A XNOR 0 इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट। भाई मैंने यहाँ पे प्रूव करके भी आपको दिखा दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने ये वाला रूल भी यहाँ से मिटा दिया। मैं फिर से लिख लेता हूँ, 0 इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट। अब लेते हैं नेक्स्ट वाला, ये वाला लेते हैं। एक्चुअली पहले 0 और 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ओके, तो A XNOR 1 इज इक्वल टू A। अब इसको सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू हम लोग 0 और 1 ले लेते हैं, और A XNOR B का फॉर्मूला क्या था? A XNOR B का था AB प्लस A बार डॉट B बार। तो पहले हम लोग 0 को लेते हैं, तो A XNOR 0, थोड़ा सही से लिख दूं, XNOR 0 इक्वल टू A हमारा 0 है, तो 0.0 प्लस 1, क्योंकि दोनों 0 0 हैं, तो 0.0 हमारा हो गया 0, 1.1 हमारा हो गया 1, 0 प्लस 1 हमारा 1 हो गया। ओके, तो फॉर 0 इट्स 1। ओके, तो मैंने पूरा मिटा दिया, मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है, हम लोग ये वाले को लेते हैं, A XNOR 1 इज इक्वल टू A। ओके, A की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से। इसका मतलब ये हो जाएगा 0 XNOR 1। ओके, मतलब ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.1 प्लस 1.0। हो जाएगा 0 प्लस 0, इसका मतलब आउटपुट हो जाएगा 0। ओके, सो फॉर A इज इक्वल टू 0 आउटपुट इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं A इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.1, यहाँ पे 0 कॉम्प्लीमेंट की जगह 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 1.1, ये 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, और 1 थोड़ा सही से लिख दूं, ये प्लस है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट तो 0 ही होता है। तो 1.1 इज 1, 1 प्लस 0 इट्स 1। ओके, तो A जब 1 है तो हम लोग का आउटपुट भी
1 है। तो अब देखो हम लोग का सेम है ये। इसका मतलब कि A XNOR 1 इज़ इक्वल टू A। यहाँ पे मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ पे। ये वाले को लेते हैं हम लोग। A XNOR A इज़ इक्वल टू 0। ओके। तो वंस अगेन A की वैल्यू 0 और 1। पहले हम लोग 0 को लेते हैं। तो 0 XNOR 0। ओके, 0 XNOR 0। तो 0.0 यहाँ पे देख लो, 0.0 प्लस 0 बार डॉट 0 बार। ओके, 0.0 हमारा 0 हो गया, प्लस 0 बार ये 1 और 1 होगा, है ना? तो 1.1 इज 1, 0 प्लस 1 1 हो गया हमारा। ओके, सो फॉर A इज इक्वल टू 0 हमारा आउटपुट जो है वो क्या है? हमारा आउटपुट है 1। ओके, अब वैल्यू को चेंज करते हैं। हम लोग 1.1 करते हैं यहाँ पे। 1.1, लेट्स टेक 1। ओके, तो 1.1 यहाँ पे क्या होगा? 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट का 1 कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा 0 0। ओके, ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 0। एक्चुअली मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने गलत लिखा है इसको। A एक्सनॉर A हमारा 1 होना चाहिए, राइट? देख लेते हैं, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये 0 होना चाहिए। चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको, इसीलिए मैं इसको प्रूव भी कर रहा हूँ। तो अगर हमारा A जो है उसकी वैल्यू अगर हम लोग 0 ले रहे हैं तो हमारा आउटपुट आउटपुट हमारा 1 आ रहा है। ओके, तो A की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारा आउटपुट 1 होगा। ओके, तो हाँ, यहाँ पे मैंने सही लिखा। यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में थोड़ा-सा नोट डाउन करते वक़्त शायद मैंने गलत लिख दिया। ओके, अच्छा, एक और बात, हो सकता है कि मेरे लेक्चर्स जो आपको लगे वो थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड लगे कुछ और ट्यूटर से। ओके, तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं भी कहीं सीख के ही पढ़ा रहा हूँ, है ना? मैंने कई टीचर्स से पढ़ा है और वो सारे टीचर्स ऑनलाइन फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, कुछ रिसोर्सेज़ को जिनसे मैंने पढ़ा है, उनको मैं नीचे लिस्ट डाउन कर दूँगा। ओके, कुछ बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं एंड आई हैव नो शेम टू से कि मैंने जो सीखा है ये सब चीज़ें उनसे ही सीखी है। आई एम नो शेम इन सेइंग दैट, क्योंकि मैं ये नॉलेज लेके पैदा नहीं हुआ था। मैंने टीचर से ही सीखा है एंड आई मेक श्योर कि कोई भी पेड कंटेंट को मैं यहाँ पे ना लाऊँ। जो भी कंटेंट हो फ्री हो एंड मैं उसको जस्ट यहाँ पे आके पेस्ट ना कर दूँ। मतलब कि मैं उनके कंटेंट को मैं सीधे यहाँ पे लाके ना डाल दूँ। मैं थोड़ा-सा उसको अपने तरीके से समझाऊँ, अपने नोट्स यहाँ पे लाऊँ। ओके, बट स्टिल आपको अगर लगे कि ये दूसरे टीचर से इंस्पायर्ड है, तो हाँ, बिल्कुल इंस्पायर्ड है क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, उसको मैं जिस तरीके से सीखा हूँ, वो मैं आपको भी वैसे सिखा सकूँ। मैं कोई एक्सपर्ट टीचर नहीं हूँ। जस्ट बिकॉज़ मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप लोग को भी वो चीज़ें सिखाऊँ। ओके, एनीवे ये थोड़ा-सा लॉन्ग डिटूर हो गया। ये चीज़ आप लोग थोड़ा अपने नोट्स में इसको अपडेट कर देना। मैं भी नोट्स में अपडेट कर दूँगा एक्चुअली। मैं इसको मास्टर नोट्स में ही अपडेट कर दूँगा, आप लोग छोड़ देना। ओके, एंड ऑल्सो मैं कुछ बुक्स भी नीचे रिकमेंड कर दूँगा जिनको आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स हैं। मेरी रेफरल लिंक से बाय करना है, उससे बाय कर लेना जो आपको नीचे मिल जाएगी। फिजिकल बुक स्टोर से लेना है, फिजिकल बुक स्टोर से लेना। भाई जैसे लेना है वैसे ले लेना। ओके, लास्ट लॉ पढ़ते हैं। ये है हम लोग का A एक्सनॉर A बार इज़ इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से होना चाहिए, नहीं तो देख लेते हैं क्या है। A की वैल्यू हम लोग 0 और 1 ले रहे हैं। A की वैल्यू पहले 0 लेते हैं, तो 0 एक्सनॉर, थोड़ा सही से लिख दूँ यार। 0 एक्सनॉर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो 0.1 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.0। ओके, 1.0। तो 0.1 इज़ 0 प्लस 1.0 इज़ ऑल्सो 0। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सही समझा, मैंने इसको उल्टा लिख दिया था, माय फॉल्ट। तो जब A की वैल्यू 0 है तो हम लोग का आउटपुट जो है वो 0 है। ओके, यहीं पे हम लोग अब वैल्यू ले लेते हैं 1। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0। ओके, प्लेसेस को चेंज कर दो आप, पहले 1 हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 1.0, फिर यहाँ पे भी 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 कॉम्प्लीमेंट कर दो। 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 कॉम्प्लीमेंट जो कि हो जाएगा 0.1
वंस अगेन 1.0 इज 0, 0.1 इज 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो फॉर ए इज इक्वल टू 1 हमारा जो आउटपुट है वो भी 0 है। इसका मतलब चाहे जो हो हमारा आउटपुट 0 ही रहेगा। ओके, तो ये भी हम लोग का हो गया वेरीफाई। तो ये चारों लॉज मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिए। अब सेम वही चीज जो मैंने बताया था कि दोनों स्पेशल गेट्स इस ट्रांसफर पॉलिसी को फॉलो करते हैं, मतलब कि ए एक्सनॉर बी इज इक्वल टू सी। अगर कोई आपको इक्वेशन दिया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्सनॉर सी इज इक्वल टू बी और सी एक्सनॉर बी इज इक्वल टू ए, है ना। इसको हम लोग ट्रांसफर पॉलिसी बोलते हैं। और ये एक्चुअली कुछ लॉज हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन से समझें, है ना। और ये तो मैंने आपको बताया ही कि XOR acts as a XNOR when we have odd number of inputs। और वैसे बाय डेफिनेशन जो होता है, बाय डेफिनेशन जो होता है वो XOR इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ XNOR, या फिर वाइस वर्सा जो भी लिख सकते हो, है ना। मतलब कि दोनों उल्टे होते हैं, बट बस एक कंडीशन में दोनों इक्वल हो सकते हैं, जब नंबर ऑफ इनपुट्स आपके ऑड हो। ओके, अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स चीज यहाँ पे आता है। ओके, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोग को समझना, अगर आप बिल्कुल नए हो इस सब्जेक्ट में, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि इसको एकदम सिंपल वे में समझा सकूं। मैं पूरा व्हाइट बोर्ड यहाँ पे खाली कर लूं, तो माइंड को अपने एकदम ईज में रखो। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अपने एक्सॉर को लेते हैं। ओके, ए एक्सॉर बी। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था? ए एक्सॉर बी का फॉर्मूला था ए बार बी प्लस बी बार ए। ओके, ये फॉर्मूला था। अब इसको ड्रॉ करते हैं यूजिंग योर बेसिक गेट्स। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं यूजिंग योर बेसिक गेट्स। ओके, तो हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास ए बार है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग के पास एक नॉट है, यहाँ से हम लोग का ए आ रहा है। ओके, ये हम लोग का ए है। ए बार हम लोग का जा रहा है एक एंड में, उसके साथ क्या जा रहा है? उसके साथ जा रहा है बी। ओके, ये दो इनपुट है। ओके, दो इनपुट है हमारे पास, ए और बी। ओके, ये साथ में एक और में जाएंगे, फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। फिर आएगा हमारा बी बार। ओके, यहाँ पे एक बी बार लग गया, बी बार और ए, ये दोनों एक एंड में लग रहे हैं, ये दोनों साथ में मिलके एक और में लग रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग का मिल जाएगा ए बार बी प्लस बी बार ए। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ, मैंने क्या आपको नहीं पढ़ाया था कि कैसे हम लोग बेसिक गेट्स को यूनिवर्सल गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? पढ़ाया था मैंने, अभी पढ़ाया था। भूल गए हो तो ये देख लो यार, कहाँ गया। ये देख लो, ये नॉर गेट का है। इसके पहले हम लोग का नैंड गेट का, कहाँ गया, हाँ, ये रहा हमारा नैंड गेट का। तो यही चीज अब यहाँ पे यूज करो। ओके, हम लोग का नॉट गेट है। नॉट गेट हम लोग कैसे बनाते हैं? नॉट गेट हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग नैंड का यूज करते हैं। ओके, हम लोग नैंड का यूज कर रहे हैं। एक्सॉर एक्सनॉर मैं दोनों समझाऊंगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दो। ओके, तो ये है हम लोग का नैंड। ओके, यहाँ पे ए आ रहा था, ये हम लोग का हो गया ए बार। ओके, अब ये नॉट के बाद क्या? ये हम लोग का एंड गेट। अब एंड यूजिंग नैंड हम लोग कैसे बनाते हैं? यहाँ से बी ले लो, यहाँ से बी ले लो, तो सबसे पहले दोनों को एक नैंड में देंगे, दोनों को एक नैंड में दिया, फिर उसको एक नॉट में दे देंगे। ओके, ओके, तो ये हम लोग का बन गया ए बार बी। ओके, अब सेम चीज यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम लोग को बी बार चाहिए था, तो बी पे नॉट गेट लगा दो, बी पे नॉट गेट लगा दो। ए को नॉर्मल इनपुट ले लो, दोनों को एक एंड गेट में दे दो। एंड गेट मैंने अभी पढ़ाया था कैसे बनाते हैं, ऐसे। उसके बाद फिर दोनों को नॉट गेट में दे दो। ओके, यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को? बी बार ए। ओके, अब आपको बीच में और गेट लगाना है। और गेट भी मैंने पढ़ाया था कैसे बनाते हैं यूजिंग नॉर गेट, सॉरी, नैंड गेट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक नॉट गेट लगाओगे, देख लो भाई मैंने पढ़ाया तो है।
ये देखो, नैंड से हम लोग और कैसे बना रहे हैं, 2 नॉट गेट लगाओ, फिर यहाँ पे एक नैंड गेट लगा दो। वही चीज़ तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। 2 नॉट गेट यहाँ पे लगा दो। अब ये आपको देखते ही एक चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैंने पहले पढ़ा था, बट स्टिल मैं नहीं बताऊँगा। मैं थोड़ा-सा मौका दूँगा जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक और नैंड गेट लगा देंगे। ओके? यहाँ पे हम लोग का मिल जाएगा A बार B प्लस B बार A। अच्छा ये बताओ, मैंने कुछ वक़्त पहले जब मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स पढ़ा रहा था, मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर 2 नॉट गेट लगातार लग रहे हैं, तो हम लोग उन दोनों को कैंसल कर देते हैं, है ना? क्योंकि अगर 0 का बार लोगे तो वो 0 ही आता है ना? 0 का बार 1, 1 का बार 0, ठीक है? मैंने कई बार समझाया है। तो क्या यहाँ पे आपको 2 नॉट गेट लगातार दिख रहे हैं? क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये देखो, ये 2 नॉट गेट लगातार हैं, ये देखो, ये 2 नॉट गेट लगातार हैं। तो क्या हम इन दोनों को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। हटा देते हैं दोनों को और इसको हम लोग सीधे यहाँ पे दे देते हैं। ओके? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए नॉट लगा है, यहाँ पे बी नॉट लगा है। क्या हम लोग ये दोनों को एक नैंड गेट में कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या अब आपको ये फिगर यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? देखो, ये वाले जो आपका नैंड गेट है, ये वाला समझ लो, है ना? यहाँ पे आपका ए नॉट लग रहा है, एक सेकेंड, ये वाला। यहाँ पे आपका ए जा रहा है और बी नॉट जा रहा है ना? यहाँ पे ये वाला आपका ये है। यहाँ पे आपका ए नॉट जा रहा है और बी जा रहा है। ओके? उसके बाद ये तो एक नैंड गेट है ही। ओके? अब मैंने क्या पढ़ाया था, हमारा एक्सनॉर गेट जो होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सॉर गेट। एक्सॉर बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी। तो इसके आगे अगर हम लोग एक नॉट गेट लगा दें तो क्या, मैं थोड़ा सही से बना दूं यार, थोड़ा सा सही से बना दूं। इसके आगे अगर हम लोग एक नॉट गेट लगाते हैं तो क्या ये ए एक्सनॉर बी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यही सेम चीज हम लोग नॉर गेट से भी कर सकते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये चीज आप लोग खुद से ट्राई करना और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक्सॉर गेट को बना सकते हैं यूजिंग योर यूनिवर्सल गेट्स। ओके, एक्सॉर और एक्सनॉर दोनों को। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने गेट के बेसिक्स को खत्म करता हूँ, लॉजिक गेट के बेसिक्स को मैं खत्म करता हूँ। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हो सकता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद आए या फिर सॉरी यूज आए, या फिर हो सकता है कि आपको कहीं पे भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में यूज आए, तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की भी मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ। ओके, बट बेसिक्स जो है लॉजिक गेट का वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद अब हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं गेट के, जो कि लॉजिक गेट पे आए थे। ओके, 2009 से लेके 2022 तक हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 2022 तक हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से 2009 से पहले थोड़ा सा पैटर्न अलग था। एंड मैं ये इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे शायद उससे पहले के पेपर्स नहीं है। ओके, अगर आपको चाहिए तो फिर आप बता दो, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसको सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा लॉजिक गेट का बेसिक्स। इसके बाद फिर हम लोग बूलियन पढ़ने वाला है। ओके, मिलते हैं वहां पे।